आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 2017 की पहली जनवरी को और सुबह सुबह मैं चल कर के वीरेंद्र सोनी जी के साथ, हमारे आचार्य अगस्तीन जी के साथ और यहाँ पहुँचे हैं विनोबा भावे जी के अभय तीर्थ और कोड़ारी के गौशाला में। ये गौशाला एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सुंदर प्रयोगशाला है। यहाँ जो कत्ल खाने में ले जा रही गायें, उनको छुड़ा करके, मरने से बचा करके और इनको यहाँ पहाड़ी जंगल बंजर ज़मीन के ऊपर इनको बसाया गया। इनकी वजह से चारों तरफ हरी भरी खेती हो गई। इनके गोमूत्र से कीटनाशक बना करके अनार का बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचा यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, बड़े बड़े अनार। और गोबर से जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, मुझे जो बताया निकम जी ने, दीपक निकम जी ने, कि प्रति गाय गोमूत्र से और गोबर से उनका खर्चा भी पूरा निकल रहा है और साथ ही साथ 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक एक गाय से इनको आमदनी भी हो रही है। ये है सच्ची प्रयोगशाला। यदि देश में गो संरक्षण करना है, गो हत्या को बंद कराना है स्वतः स्फूर्त तरीके से, न कि ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके इसको सांप्रदायिक मुद्दा बना के कि मुसलमान गाय काट रहे हैं, गाय मांस खा रहे हैं, उनको मारो काटो और ट्रकों में आग लगाओ, ऐसा नहीं। यदि ये विधान चला और चारों तरफ इनके प्रचार से, इनके इस प्रयोगशाला से जो विदेशी नस्ल की गायें रोग रखते थे दूध के बहाने से, वो सब भी बंद हो गई। लोग देशी नस्ल की गाय के दूध के महत्व को समझने लगे। अभी 31 दिसंबर की रात को जब लोग शराब पी करके अपना नया दिन, नए साल का जश्न मनाते हैं, हमारे दीपक भाई ने सब लोगों को रात भर खड़े होकर के 1000 लीटर दूध पिलाया और कहा दूध की संस्कृति, दही की संस्कृति, घी और मलाई की, मक्खन की संस्कृति की तरफ लौटो, न कि शराब और सिगरेट और दुनिया भर की अश्लीलता की और नष्ट करने वाली संस्कृति की तरफ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे गरीब नौजवान साथी जो यहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे तंदुरुस्त हैं। और यहाँ जो गायें कितनी खुश नज़र आ रही हैं, कितनी प्रसन्न हैं। और इनको गुड़ भी खिलाया गया और इनको अभी गन्ने का ऊपर का हिस्सा खिला रहे हैं। और अभी सारी चीज़ों को खिला करके जो गायें बहुत कमज़ोर थीं, बीमार थीं, आज उनको इतना सुंदर हृष्ट पुष्ट बना दिया। इन सारी चीज़ों को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद आता है महर्षि दयानंद का वो अप्रतिम त्याग, बलिदान और उनकी वो जो ऊर्जा थी, उनकी जो भावना थी, उनके विचार थे। एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने आह्वान किया था। 1875 से पहले एक तरफ रानी विक्टोरिया को लाखों लोगों के दस्तखत के द्वारा प्रतिवेदन भेजा, मेमोरेंडम भेजा कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी तरफ गो करुणानिधि नाम की पुस्तक लिख करके उन्होंने कहा केवल गाय नहीं, केवल बैल नहीं, केवल बछड़े नहीं, बल्कि सारे पशु पक्षी जितने हैं ये सब हमारे जीवन के लिए आधार हैं। किसी की भी हिंसा, हत्या नहीं होनी चाहिए। और गाय को कभी उन्होंने गौ माता शब्द से संबोधित नहीं किया, लेकिन गाय का आर्थिक पक्ष रख करके कि एक गाय अपने जीवन में इतना दूध देती, इतने बछड़े देती, और एक एक बछड़ा या बछिया कितने दूध दे तो एक जनरेशन में और इतने लाखों लोगों का पालन पोषण होता है। वो पुस्तक पढ़ने लायक है। गो करुणानिधि, छोटी सी पुस्तक लेकिन बहुत एक नए अंदाज से लिखी गई है। वो धार्मिक भावुकता और भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि एक आर्थिक समीकरण के साथ जोड़ करके, ताकि एक ही व्यक्ति अपने पास गाय रख करके अपनी गरीबी भी मिटाए, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे और पशु को अपने परिवार का एक हिस्सा बना ले। ऐसी एक संस्कृति हमारी विश्ववारा वैदिक संस्कृति, उसका उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से प्रसारण किया। आज हम सब लोगों के लिए इस प्रयोगशाला में आकर के बहुत ही बल मिल रहा है
हमें देखने को साफ साफ मिल रहा है कि किस तरीके से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके खेती करके किसान बर्बाद हो जाता, कर्ज में डूब जाता और एक दिन वो कीटनाशक दवाई खा के आत्महत्या भी कर लेता है। क्योंकि पहले जो कीड़े मरते हैं उस कीटनाशक से, थोड़े दिनों के बाद वो कीड़े अभ्यासी हो जाते हैं उस कीटनाशक, फिर मरते नहीं, फिर नया कीटनाशक खरीदो और महंगा खरीदो और ज़्यादा डालो, और वो कीटनाशक दवाई घूम फिर करके फिर हमारे खाने के माध्यम से हमारे पेट में जाती और हमको कैंसर करती, हमको भी मार डालती। ऐसी जो जहरीली रासायनिक कीटनाशक दवाइयों उनसे मुक्ति दिलाते हुए गौमूत्र से और गाय के गोबर से एक स्वस्थ जो कीटनाशक बन रहा है, उससे लहलाती खेती खड़ी हो रही है। पहाड़ के साथ देखिए कितना ये बंजर ज़मीन पहाड़ी, और इसको इन्होंने इतना सुंदर हरा भरा बना दिया, इसी में से चारा भी पैदा कर रहे हैं। अभी मैंने जो यहाँ पर देखा कि किस तरह से ट्रे में एक एक गाय के लिए जितना चारा चाहिए वो सारा का सारा पैदा हो रहा है, और इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े ज़मीन की ज़रूरत नहीं है चारा पैदा करने के लिए। और पूरा का पूरा वैज्ञानिक तरीके से कैसे एक ट्रे में और थोड़े खर्चे पर उनके बीज डाल करके और उसमें नल और बदल बदल करके ट्रे को नीचे ऊपर करके और कैसे चारे का पूरा इंतज़ाम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये वैज्ञानिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आर्थिक समृद्धि को भी लाते हुए और पर्यावरण की रक्षा करते हुए गाय का जो काम हो रहा है, गौ सेवा का काम हो रहा है, इससे बड़ा एक भविष्य संवारा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में भारत के नौजवान और दुनिया के नौजवान ध्यान देंगे, और किसी भी पशु की पक्षी की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी पशुओं की तरह बनाया है, लंबी हथेलियाँ दे करके बनाया। हमारे नाखून मांसाहारियों जैसे नहीं है, हमारे दांत नुकीले उस तरह से नहीं है, कैनाइन टीथ जिसको बोलते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे पेट में जो रस निकलता है स्राव, वो मांसाहार के लिए नहीं होता उपयुक्त, लेकिन हम उसको पका के गला के पता नहीं क्या क्या मसाले डाल के उसको खाने लायक बनाते हैं। ये हिंसा की संस्कृति बंद होनी चाहिए और शाकाहार को बढ़ावा मिलना चाहिए। आज 2017 का पहला दिन, जनवरी का पहला दिन और पहली सुबह में, और यहाँ आकर के मैं बहुत ही अपने आप को धन्य धन्य समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन बने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग, और इन पशु पक्षियों की सेवा के द्वारा पर्यावरण को भी नष्ट होने से बचाएं, अपने जीवन को भी नष्ट होने से बचाएं। जीवन का ये मंत्र हम सब स्वीकार करें। धन्यवाद।